नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देश का अन्नदाता इन दिनों डबल मार झेल रहा है। देश में एक तरफ कोरोना की दस्तक तो दूसरी तरफ आसमानी आफत। देश के कुछ राज्यों में इन दिनों एक आसमानी आफत आई हुई है। वो आफत कुछ और नहीं बल्कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि है। इस बारिश ने राज्य के किसानों को चिंता में डाल दिया है। अचानक ही बारिश के बाद से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं और किसान परेशान है, हलाकान है और हैरान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। किसान इन दिनों आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा हुआ है और कह रहा है कि भगवान इस आफत को बंद कर दो। ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा है क्योंकि इस बारिश ने किसानों की फसलों को काफी हद तक बर्बाद कर दिया। हालात यह है चुके हैं कि धान खरीदी केंद्रों पर भी रखा धान सड़ने लगा है। यह बारिश किसानों के लिए ही चिंता की लकीर नहीं आई है बल्कि प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन कोरोना से जीतने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के चलते अफसरों को खेतों और खलिहानों की स्थिति पर भी नजर डालनी पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बारिश के बाद से धान समेत दूसरी फसलों के नुकसान की कैसे भरपाई होगी। समय रहते सरकार किसानों को मुआवजा देगी या फिर अन्नदाता को सिर्फ आश्वासन मिलेगा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कसौटी पर किसान। बीते साल के अंतिम सप्ताह में हुई बारिश के नुकसान से अभी किसान उबरे भी नहीं थे कि अचानक हुई नए साल के पहले सप्ताह की बेमौसम बारिश भी किसानों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। किसानों की सब्जी और रबी की फसल दोनों ही तबाह हो गई हैं। फसलों को हुए भारी नुकसान के चलते किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीर छाई हुई है। बढ़ते संक्रमण से लेकर लॉकडाउन तक की हर समस्या से लड़ने की जद्दोजहद में अब सब्जियों और फसलों की बर्बादी किसानों को तोड़ दिया है। टमाटर, पपीता, मिर्च की सब्जियों को भारी नुकसान हुआ तो वहीं चना, मसूर, अरहर, तिवरा फसलें भी चौपट हो गई हैं। वहीं बारिश के बाद से जहां धान खरीदी में भी असर पड़ा है, बारिश के हुए नुकसान को लेकर विपक्ष धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहा है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसानों की समस्या के लिए भूपेश सरकार हमेशा तैयार है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हो रही बेमौसम बारिश एक बार फिर से किसानों के लिए आफत लेकर आई है। सब्जियों के साथ ही चना, गेहूं व धान की फसलों को नुकसान हुआ। वहीं प्रदेश में चल रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी इससे प्रभावित हुई है। दरअसल समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 29,07,126 मैट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया। उपार्जन केंद्रों में मिलर्स के द्वारा लगभग 27,71,043 मैट्रिक धान का उठाव कर लिया गया। अब तक 12,52,000 मैट्रिक टन धान के परिवहन के लिए डीओ जारी किया गया, जिसके विरुद्ध समितियों से 7,02,000 मैट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। पूर्व में बारिश से प्रदेश में करीब 38,000 क्विंटल धान भीगने की बात सामने आई थी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया था कि बारिश में भीगे गए धान को सुखाकर मिलिंग कर दिया गया है। इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तैयारी पूरी कर ली गई है और धान खरीदी में कहीं भी इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए समीक्षा करके और सब लोगों को निर्देश दे दिया गया है। इन हालातों पर बीजेपी का कहना है कि धान खरीदी की तारीख 15 दिन बढ़ाई जाए और जिन किसानों के टोकन रद्द हुए हैं उनके धान को प्राथमिकता से खरीदकर अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस बार सभी धान खरीदी केंद्रों में कैप कवर सहित उचित व्यवस्था की है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए धान खरीदी की तारीख को 15 दिवस के लिए बढ़ाएं और जिन किसानों के टोकन लैप्स हुए हैं उन किसानों के धान प्राथमिकता के आधार पर खरीद करके उन किसानों के मध्य जो एक अनिश्चितता का वातावरण बना है उसे दूर करने का कष्ट करें। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप धान खरीदी केंद्रों पर धान की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अब की बार धान खरीदी शुरू होने के पहले ही हर खरीदी केंद्रों को तालपत्री खरीदने के लिए अलग से बजट दिया गया है। फिलहाल अन्नदाता के सामने बड़ी चिंता और चुनौती है। ऐसे में किसान सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किसानों की इस विकराल समस्या पर कब और कैसे मरहम लगाती है, ये देखना होगा। रायपुर से दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस।
और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा और किसान नेता वगेंद्र सोनबैर और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सबसे पहले किसान की बात हो रही है, तो वगेंद्र जी आपके पास ही आऊंगा कि लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो नुकसान उठाना पड़ा है, या फिर इससे पहले जो बारिश हुई है और सरकार के द्वारा ये कहा गया कि सर्वे कराकर ये पैसा या मुआवजा जल्द किसानों को दिया जाएगा, इसमें कितनी सत्यता है? क्या अब तक किसी किसान को लाभ मिला है और नुकसान हुआ है तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि किसानों को शासन के द्वारा क्या लाभ मिला है। ये धरातल में कुछ भी नहीं है। आज भी सर्वे सिर्फ कागजों में हुआ है। किसानों को ना तो एक छोटी कौड़ी का प्रोत्साहन के रूप में या शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का सहायता अभी तक नहीं मिला है। ये सिर्फ खाना पूर्ति रह गया है, जिसका परिणाम आज फिर हमें 15 दिन बाद देखने को मिला। और ये बारिश तो हमारे किसानों का पूरा आंख नम कर दिया है और गम का माहौल ला दिया है। ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए चिंता का विषय है। सरकार इसमें तत्काल ग्राम स्तर पे कैंप लगा के इसका निराकरण करे और तत्काल ऑन द स्पॉट उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करे। दूसरी बात, धान खरीदी की जो व्यवस्था है उसको निश्चित तौर पे बढ़ाई जानी चाहिए ताकि किसानों को थोड़ा सा संबल मिले। नहीं तो मंडी या सोसाइटी जो है किसानों को तरह तरह के उलझने लाके किसानों को नुकसान में डाल देगी और किसान को फिर व्यापारियों के पास शोषण का गुलाम होना पड़ेगा। जी जी, जिस तरह से किसान नेता ने जो बात कही सुरेंद्र जी, उसने आपने सुना और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, किसी विपक्ष पार्टी ने नहीं कहा कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया कि धरातल पर कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें और वाहवाही बटोरने की कोशिश करें, पर धरातल में कुछ है नहीं। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, हालांकि कोशिश की गई कि धान को बचाया जा सके, लेकिन फिर भी कई क्विंटल धान भीग गया और कहा जा रहा है कि कुछ सड़ भी गया। अब ये बारिश हुई है तो जाहिर सी बात है मौसम विभाग से संपर्क तो रहता ही होगा सरकार का, और एकदम तो नहीं हुई होगी। क्या इसमें क्या कुछ उपाय किए गए थे, और किए गए थे तो आखिर धान भीग के और सड़ कैसे गया? दीपक जी वरिष्ठ किसान नेता हैं सोनबैर जी, उनकी सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है, लेकिन यह कहना है कि कोई भी उपाय प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, ये आपत्तिजनक है और गलत है। जी, इस प्रकार से रात दिन परिश्रम कर रहे संग्रहण केंद्रों के कर्मचारी और उनके अधिकारियों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। जैसा कि बेमौसम बारिश के चलते जो धान भीगे थे पिछले बारिश में, उनको भी सुखाकर, जिस प्रकार से अभी अमरजीत भगत जी का बयान आया कि उसको भी सुखाकर मिलिंग करवाने की व्यवस्था कराई गई। 15 साल, देखिए आरोप लगाना मेरा मकसद नहीं है दीपक जी, ठीक है। लेकिन पानी की निकासी, चबूतरा निर्माण, शेड बनाना, केव कवर की व्यवस्था, ये यदि हम नहीं किए होते तो आज लगभग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो धान खरीदी होती थी, हमारा लक्ष्य लगभग दुगुना है। और जो तिथि बढ़ाने की जो बात है, निश्चित रूप से यदि आवश्यकता हुई तो सरकार जो है मंत्रिमंडल स्तरीय उप समिति बनाई गई है सरकार के द्वारा धान खरीदी को लेकर, जिसमें परिवहन मंत्री, सहकारिता मंत्री, कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री है। जो किसान नेताओं और किसानों के द्वारा जो भी समस्या अगर आती है इस प्रकार से, तो पहले भी हमने देखा है कि 18-19 में 3 बार तिथि बढ़ाई गई, 19-20 में भी तिथि बढ़ाई गई। तो यदि आवश्यकता हुई, यदि लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए, किसान यदि रह जाते हैं बैठने से, तो भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी सरकार है और आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जाएगा। ये तो अभी काल्पनिक है, अभी तो 20 दिन लगभग बाकी है इस महीने को खत्म होने में। यदि हम आंकड़ों की बात करें, जो लक्ष्य है हमारा 105 लाख मीट्रिक टन का, आज तक लगभग जो है 68 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है, जो लगभग 65% होता है। किसानों की हम बात करें दीपेश जी, तो कुल जो पंजीकृत किसान हैं 22,66,000, उसमें से 17 लाख जो है, लगभग 17 लाख किसान अपना धान बेच चुके हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता जो है छोटे और मध्यम वर्गीय किसान जो है उनको 85% टोकन आवंटित किया जाता रहा और 15% टोकन बड़े किसानों को। यही कारण है कि लगभग 75% किसान, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं,
उन्होंने अपना धान बेच दिया है। 25% किसानों की लगभग 37 लाख मीट्रिक टन और खरीदी होनी है। 20 दिन शेष है। यदि उसके बावजूद लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो डेट बढ़ाने के संदर्भ में गंभीरता पूर्वक संवेदनशीलता से जो है सरकार विचार करेगी। जहां तक फसल की खराबी की बात है, निश्चित रूप से रबी के जो दलहन की फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनको नुकसान हुआ है और प्रत्येक जिला कलेक्टर को आदेशित कर दिया गया है कि राजस्व पुस्तिका के भाग 6 के अंतर्गत जो है सर्वे रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करे। ये प्रक्रिया होती है दीपेश जी। जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर पहले जो इकाई थी वो ब्लॉक थी, हमने उसको गांव और पटवारी हल्का के आधार पर उसको रिपोर्ट मंगाया गया है और उसके अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है। सुरेंद्र जी अभी आपके पास वापस लौटेंगे। देवदत्त जी, जिस तरीके से आपने सुना अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास लौटूं, बीजेपी से एक और राजीव जी से भी ले लेते हैं कि जिस तरीके से आपने 10 या 15 साल शासन किया, उसके बावजूद भी अगर चबूतरा बनाना पड़ रहा है, शेड बनाने पड़ रहे हैं, खरीदी केंद्र बनाने पड़ रहे हैं, तो फिर आप ये सवाल कैसे उठा सकते हो कि धान भीग गया या प्रिपरेशन नहीं की? इस तरह के सवाल उठाना कितना जायज है? आजादी के बाद आज भी किसानों की वही समस्या है, जबकि इतनी सरकारों ने अपने घोषणा पत्र, वचन पत्र में किसानों के लिए बातें कही। आज भी खेती फायदे का सौदा नहीं बन पाया। छोटी छोटी समस्याओं के लिए किसान को जूझना पड़ता है, कभी बीज के लिए, कभी खाद के लिए, और कभी फसल आ जाए तो उसको रखने के लिए। ये जो बुनियादी आवश्यकताएं थी किसान की, जिन पर काम किए जाना था। बिल्कुल राजीव जी आप बात पूरी करें, उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पीछे आपके टेलीविजन चल रहा है उसकी वॉल्यूम अगर आप कम कर लेंगे तो हमारे दर्शक आपको अच्छी तरह से सुन पाएंगे और आप अच्छी तरह से बात रख पाएंगे। हेलो जी। हेलो जी राजीव जी, पीछे जो आ रही वॉल्यूम से अगर आप कम कर देंगे, जिसके भी पीछे जो हमारे दर्शक हैं, किसी के भी पीछे अगर टीवी चल रही है, उसकी आवाज आ रही है देवदत्त जी, तो निवेदन है कि कृपया अगर आप वो बंद कर लेंगे तो बाकी दर्शक सभी जो प्रतिनिधि बैठे हुए उनकी बात सुन पाएंगे, जो गेस्ट हैं उनकी बात सुन पाएंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बात पूरी कीजिए। हेलो राजीव जी, ने जो सुविधाएं दी आज वो कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी है। कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु तो सिर्फ अपनी बात बता रहे हैं, 2-4 शेड अभी बनाए होंगे। धान की तारीख भूपेश बघेल जी स्वयं कहते थे कि 1 नवंबर से होनी चाहिए, उसे उन्होंने देर से शुरू किया 1 दिसंबर। आज जो ये समस्या शुरू हुई है वो कांग्रेस की देन है। अगर पहले से धान खरीदी कर ली जाती, पहले से अगर मिलिंग की व्यवस्था हो जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये जो बेमौसम बारिश है और जो किसानों को आज तक टोकन नहीं मिला, बहुत सारे किसानों को, या जो सरकार ने जो धान खरीदी है वो भीगे पड़े हैं, उसका कारण यदि कोई है तो कांग्रेस की सरकार है, जिसके समय बारदाने नहीं मिलते हैं किसानों को, जिसकी वजह से किसानों को सही समय पर टोकन नहीं मिलता है, जिसके कारण किसानों का धान भीग रहा है। और किसानी करते समय भी यूरिया की कमी हुई, बारदाने की कमी हुई, दवाओं की कमी हुई। ये सारा दोष केवल कांग्रेस सरकार का है, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा चुनावी मूड में रहती है। कांग्रेस सरकार कभी असम में रहती है, कभी दिल्ली में सत्ता बचाने रहती है और कभी उत्तर प्रदेश में रहती है। और ये सारा दोष ये पिछले 15 साल का रोना लेके बैठ जाते हैं। पिछले 15 वर्षों में तो किसान खुशहाल था। आज यदि ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो ये कांग्रेस पार्टी की वादा खिलाफी के कारण हो रही है। लौटूंगा आपके पास सर, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने राजीव जी कहा कि कोई आसाम जाता है, तो ये बात हालांकि इस विषय से तो जुड़ी नहीं है, पर किसी को अगर मौका मिलता है, कोई नेता पॉपुलर हो रहा है तो अगर वो जा रहा है तो वो जाएगा। आपके नेता को किसी को मौका मिला नहीं तो वो नहीं गए, तो बात अलग थी। हालांकि मुद्दे पे आ जाते हैं कि जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि बेमौसम बारिश, अब आपने बेमौसम बारिश कही है तो जाहिर सी बात है कि वो धान खरीदी लेट भले ही हुई हो तो उन्हें पहले से तो नहीं पता था कि बेमौसम बारिश हो जाएगी। अब आप ही तो कह रहे हैं बेमौसम बारिश, तो वो तो कभी भी अगर नवंबर में भी शुरू करते तो हो सकता है बीच में बारिश हो सकती थी और धान भीग सकता था। नहीं साहब, जो अर्ली वैरायटी की फसलें होती है जो छत्तीसगढ़ में लगाई जाती है वो नवंबर तक पक जाती है और नवंबर के प्रथम सप्ताह में ये परंपरा रहती है कि बेच देते हैं, किसान शुरू कर देते हैं। और भूपेश बघेल जी स्वयं जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आग्रह करते थे सरकार से कि 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो,
लेकिन खुद जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो दिसंबर से शुरू करते हैं। तो यही दुखद पहलू है। आप जब विपक्ष में थे तब आप कहते थे कि नवंबर से शुरू हो, आप खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसानों की क्या मांगे हैं। तो यही दुखद पहलू है कि आपके सत्ता में रहते बात अलग होगी, आप जब विपक्ष रहेंगे तब बात अलग होगी। तो ऐसा दो प्रकार की बातें, दो प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो कैप की प्रॉब्लम आ रही है, बेमौसम बारिश हो रहा है, तो हमको पता है कि आप शराब लॉबी के लिए मुलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यही चावल का आप सदुपयोग करते, आप कंट्रोल के जरिए गरीबों तक पहुंचा देते तो बहुत अच्छा होता। कुल मिलाकर किसानों का जो जिनको मिला नहीं अभी तक 15 दिन अविलंब चाहिए डेट, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जिनके खेत जो वैरायटी के हैं वो अपना बेचे नहीं है और खतरा है और बहुत बड़ा नुकसान वो झेल रहे हैं किसान बंधु। तो सरकार की 15 दिन बढ़ा देना चाहिए अविलंब। जिस तरह से आपने सुना, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं देवदत्त जी, कि दोनों ही पार्टियों को सुना। अब जाहिर सी बात है कि 10 से 15 साल जो पार्टी रही होगी, जिसने जो बोया होगा, वर्तमान पार्टी उसको काट रही होगी और काट के जब लेवल पे आ जाएगा तब जाके उनके लिए वर्क किया जाएगा। जैसे कि अभी ये सुरेंद्र जी से अगर मैं सवाल करूंगा तो वो भी यही चीज कहेंगे। तो जिस तरह से अब बीजेपी आरोप लगा रही है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कुछ किया है या बहुत कुछ कर दिया है, किसान अभी भी परेशान है हालांकि, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को करना चाहिए वैसे कांग्रेस ने अपना काम किया। दल कोई भी हो, सरकार में आता है किसानों की समस्याओं को भूल जाता है जी। कांग्रेस को जब पता था कि छत्तीसगढ़ में इतना धान होता है तो उसको उपाय करने चाहिए थे, लेकिन जैसा ये होता है कि आग लगने पे कुआं खोदने जैसी स्थिति, और फिर इसमें अफरा तफरी का माहौल होता है और इतनी मेहनत के बाद किसान जो फसल लाता है उसको सुरक्षित रखने का स्थान भी नहीं मिल पाता। और फिर दल अपने आप को किसान हितैषी सरकार कहते हैं जी। ये तो बहुत पहले से मालूम रहता है। जब आप हर तैयारी अपनी करते हैं, जैसे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए जब तैयारी करता है तो कितनी तैयारी करता है जी, आपके पास आऊं कभी जी 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 एक चीज की तैयारी करता है, ऐसे किसानों की भी तैयारी करना चाहिए कि अब उसकी फसल आने वाली है, उसको जो रखने की समस्या है, हर साल ये घटना होती है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खून पसीने की बहुत संघर्ष के बाद वो फसल आती है। बहुत अभी भी किसान को उसका लागत का मूल्य भी नहीं मिलता है। ऐसे में जो फसल आई कम से कम वो तो सुरक्षित रहे, उसका बाकी मूल्य तो मिले। ये सरकारों को चिंता करना चाहिए। जितनी बातें सरकार में लोग आने के लिए किसानों के हित की बात करते हैं, क्योंकि इसमें से आगे भी उनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो देश का भाग्य विधाता सरकार निर्माता किसान है, वो कम से कम उस खेती का जो धंधा है वो फायदे का सौदा साबित हो सके। वो किसान ही इस देश की रीढ़ है, ये कोई ना भूले। जब फसल आती है तभी बाजार में रौनक आती है, और जब जब फसल में कभी ओला पाला या प्राकृतिक आपदा आती है तो बाजार में भी एक तरह से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि किसान से ही सब कुछ है। तो प्राथमिकता पे किसान होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद वो लाता है, और यदि खेती रहेगी तो हम और आप सब रहेंगे। खाने को उसी से मिलता है, जीवन यापन उसी से मिलता है, और गांव से ही सब प्रतिभाएं निकलती है, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो। तो जब किसान का बेटा तभी पढ़ पाएगा जब किसान ये अच्छी होगी, उसकी फीस भर पाएगा। अन्यथा तो आज कल ये हालत है कि किसान को चाहे बेटे को फीस भरना हो तो खेती कई बार गिरवी रखना पड़ता, गहने बेचना पड़ता, बेटी की शादी करना हो तो उसको यही हालत होती है, और तो किसान आत्महत्या करने को कई बार मजबूर होता है। और किसी बिजनेस में ऐसा नहीं होता, किसी सर्विस में ऐसा नहीं होता कि उसका जो बाप काम करता है बेटा उसको करने के लिए उत्साहित ना हो। IAS का बेटा IAS बनना चाहता है, डॉक्टर का डॉक्टर बनना चाहता है, अफसर का अफसर, अधिकारी का अधिकारी, लेकिन कभी किसान का बेटा किसान ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो देखता रहता है कि किस विपरीत परिस्थितियों में पिता संघर्ष कर रहे हैं। हम और आप जब इस कड़कड़ाती ठंड में घरों में बैठे हैं सब उपाय किए हुए, तब किसान खेत में पानी जब खड़ा ले जाता है उसको व्यवस्थित करने, तो पैंट भी नहीं पहन पाता है। और कई बार जब गर्मी में हम आप AC में बैठे होते हैं तब किसान धूप में पसीना बहा रहा होता है, बरसात में
हम आप सुरक्षित रहते हैं, वो भीगते हुए काम करता है। बिल्कुल तो सही। वो तो प्राथमिकता में होना चाहिए, केवल वोट के लिए नहीं, उसको बेहतर सपोर्ट सरकारों से मिलना चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप अलग है। हर दल की सरकार, बीजेपी भी 15-20 सालों से छत्तीसगढ़ में रही, छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार, और अब कांग्रेस है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का मुझे लगता है विषय नहीं है, जैसे और विषय है, ये मानवता से मुद्दे का सोचने का विषय है और उस पर सबको ध्यान देना चाहिए कि किसान है तो हम हैं, हम कृषि प्रधान देश के लोग हैं। तो उसको केवल बातों में या भाषणों में या बयानों में या घोषणा पत्र या वचन पत्र में नहीं, उसको दिल से सरकारों को उसको काम करना चाहिए। बिल्कुल। विजेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो किसान का बेटा मुख्यमंत्री खुद को बताते हैं, इनफैक्ट पूरी कैबिनेट जो है वो किसान के बेटों की कैबिनेट है, ये भी कहा जाता है। और किसान के बारे में एक शब्द अगर बीजेपी बोल देती है तो बड़ा उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य प्रदेशों में भी जाके खुद को किसान नेता और किसान नेता के बेटे का दर्जा कहा जाता है कि उनके पास है, और वो इसी तरह से खुद को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो किसानों के जो मसीहा है, क्या पहले की अपेक्षा अब अंतर आया है वाकई? अगर इसको छोड़ दें कि कुछ धान भी गया है या फिर हो सकता है डेट आगे बढ़ा दी जाए, लेट शुरू हुआ तो हो सकता है उनके अलग तर्क हो, किसानों के हित में ही हो सकता है तर्क हो, लेकिन क्या वाकई अंतर आया है? जी, निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो यहाँ के किसान कितने तकलीफ में थे, और आज भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में है तो वो किसानों की हिमायती हो रही है। जबकि इसके पहले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू होती थी, और फिर रमन सिंह जी ने 1 नवंबर किया, उसके बाद भूपेश सरकार ने 15 नवंबर किया, आज 1 दिसंबर। इसके पहले कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब वो किसानों के साथ थी, आज कांग्रेस सत्ता में है तो किसानों के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। तो निश्चित तौर पे राजनीति से हट के अन्नदाता रीढ़ की हड्डी है, हमारा हिंदुस्तान स्वयं किसानों का देश है। तो निश्चित तौर पे किसानों के लिए ही पॉलिसी बननी चाहिए, किसानों की दिशा में सोचनी चाहिए। इसमें सत्ता मिलने के बाद सबको अपनी अपनी पोर्टफोलियो में काम करना चाहिए, पॉलिसी में काम करना चाहिए। और निश्चित तौर पे आज हम 65% खरीदी हुई है, 35% धान आज खलिहान में रखे हुए हैं, जिसका अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि 13 या 14 तारीख तक भी मौसम ऐसी स्थिति में रहेगी तो पता नहीं क्या परिणाम आएगा और किसान क्या स्थिति में जाएंगे। तो निश्चित तौर पे हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल मुआवजा की घोषणा कर दे, ताकि किसानों को थोड़ी बहुत संबल तो मिल सके। अभी भी छत्तीसगढ़ में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके फसल की कटाई नहीं हुई है। मेरी जानकारी, मेरे मित्र का 25 एकड़ फसल आज भी उनका कट नहीं पाया है। तो वो तो अब कटाई की स्थिति में आ ही नहीं सकता, वो तो उसका पूरा नुकसान है। जी सुरेंद्र जी, अगर आप टेलीविजन पे, समाचार पत्रों में, या आपके कई नेता या कैबिनेट मंत्री अगर ऑनलाइन या लोगों के सामने ये कहते रहे और ये कहते रहे कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं या किसानों के लिए किया है, हम किसान के हितैषी हैं, या किसानों के लिए अब तक हमने कर दिया, हमारे प्रदेश का किसान बड़ा खुशहाल है, और उसका रिजल्ट ठीक आपके बगल में ये बैठे हुए हैं और वो ये दे रहे हैं कि किसान कितना खुशहाल है, क्या वाकई आपको नहीं लगता कि अगर आप वो मेहनत कर रहे हैं और इनके मुंह से अगर ये शब्द निकल रहे हैं तो आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है? दीपक जी, सोनबे जी इस बात के गवाह हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में लगातार वादा खिलाफी की जाती रही, चाहे 2003 में 270 का वादा हो बोनस का, 2008 में 300 का, और 2013 में 2400 रुपए समर्थन मूल्य बोल के 1470 देते रहे। बैगेंद्र सोनबेर जी भी इस बात का गवाह हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से टाइम बाउंड वादा किया था कर्ज माफी का। प्रतिदिन दीपक जी 3 किसान कम से कम यहाँ आत्महत्या को मजबूर होते थे। हर साल 1500 से ज्यादा किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या करते थे। हमने 2 घंटे के भीतर कर्ज माफी की। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9,000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़ जो क्षतिपूर्ति राशि थी, जो हमने वादा किया था 2500 रुपए समर्थन मूल्य धान का, जो बीच के अंतर की राशि है अपने संसाधनों से हम दे रहे हैं। कोई भी भाजपा शासित राज्य बता दे जहां धान की कीमत 2500 रुपए मिल रही हो या अंतर की राशि 10,000 रुपए दिया जाता रहा हो। वरिष्ठ पत्रकार है, सुन लीजिए,
वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने यह सवाल पूछा था कि भंडारण की क्षमता के लिए क्या किया सरकार ने। दीपक जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 15 साल ये सरकार में रहे, नान का जो 2003 में भंडारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन था, दिसंबर 2018 तक ये सरकार में रहे, 1 टन का भी अतिरिक्त भंडारण ये नहीं बढ़ा पाए। हमने विगत 3 वर्षों में 24,86,000 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता बढ़ाई। इस करंट ईयर में दीपक जी, केवल इसी साल की मैं बात करूं तो 29 जगहों पर 225 गोदाम बने हैं, जिससे 2,24,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण हमने किया है। तो ये 15 साल न पानी निकासी की व्यवस्था कर पाए, केवल 1600 संग्रहण केंद्र में खरीदी होती थी दीपक जी, आज 2484 संग्रहण केंद्र है और प्रत्येक संग्रहण केंद्र में न केवल हमने चबूतरा बनाया बल्कि अब लगभग 20% जगहों में शेड भी बन गए। आने वाले समय में सभी 2484 जगहों में शेड बनाए जाएंगे और कैप कवर की व्यवस्था जो मौसम खराब होने से पहले ही, जब ये खरीदी सीजन चालू हुआ उसके पहले ही व्यवस्था कर दी गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में कमीशन खोरी के लालच में 4-4 लिफ्ट लगाते रहे, लेकिन किसानों के उपजाए अन्न को बचाने के लिए 15 साल कोई प्रयास नहीं हुआ। ये बताते गोदाम बनाए हो तो एक दिन बनाए हो, एक दिन बनाए हो, आप जनादेश को गाली बक रहे हैं। सुन लीजिए ये जो 3 जनादेश किसानों का आशीर्वाद मिला था किसान और अभी आप खिलाफी कर रहे हैं। का वादा था, 15 अक्टूबर की जगह 1 दिसंबर से खरीदी कर रहे हैं और किसानों को बारिश के भरोसे छोड़ दिए हैं। कुंटल किसानों के अधिकारों में भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं और आपकी सरकार शरणागत हो गई है शराब लॉबी के पीछे। उन्हें शराब का मोलाज देना है, सबसे ज्यादा समृद्ध ये सारी जनता जानती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसान नेता है सोनभद्र जी, आप पूछ लीजिए, इनके कुशासन में लगातार उन्होंने बोल दिया सोनभद्र जी ने, जो कुव्यवस्था आपके समय में है किसानों का उन्होंने बोल दिया, 12 लाख उन्होंने दुख व्यक्त कर दिया। किसानों से खरीदे थे, पता नहीं सुरेंद्र जी, 66,000 किसानों का इस साल पंजीयन हुआ है। सुरेंद्र जी और बीजेपी नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों को ही लड़ते देख और जैसे किसान हितैषी 2 योद्धा लड़ रहे हो और किसानों को बोल रहे हो कि जैसे नहीं हमने उठा दिया और नीचे सोनभद्र जी का नाम ले रहे हैं, वो बेचारे टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सही कौन है, किसकी बात पे हाँ बोली जाए, किसकी बात पे ना बोली जाए। अब दोनों लोग बोल रहे हैं विकास बहुत हुआ, तो फिर मर्सिडीज या BMW सोने आना चाहिए। तो दीपक जी तुलनात्मक पूछ लीजिए सोनभद्र जी से कि कौन सी सरकार हमारे समय में खाद बीज की कमी नहीं होती थी, हमारे समय में बोरे की कमी नहीं होती थी। आपको किसानों के बोरे लेके आओ, बारदाने की सप्लाई कितने बार की मोदी सरकार ने खाद की सप्लाई 30% खाद आज भी जो मासिक आपूर्ति प्लान था उसको भी रोका गया। ये आपके मार्केट का क्या हुआ, आपके मार्केट की समस्या हो, देना चाहिए था। उसना अरबा का 2014 से पहले कभी कोई इस प्रकार से ठीक है एक लास्ट कमेंट दुबे जी, समय चूंकि कम है, पहले किसान विरोधी प्रधानमंत्री है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात रखने का आप दोनों को मौका मिला। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आपने दोनों लोगों की बात सुनी और किसान नेता जो हमारे साथ हैं, हालांकि वो इन दोनों लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और पता नहीं उनके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, हालांकि टेलीविजन में पूछ भी नहीं पा रहे हैं और कह भी नहीं सकते हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए किसान के हमदर्द दोनों ही पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियां खुद को किसान हमदर्द बता रही हैं। क्या किसान का वाकई विकास होगा अगर इस तरह से होता रहा कि एक दूसरे से कंपेयर करना, नहीं तुमने 3 शेड बनवाए थे ना हमने 4 बनवा दिए, अब बताओ किसान खुशहाल हुआ? तो किसान क्या 3 शेड या 4 शेड बनवाने से खुशहाल हो जाएगा या फिर ये उपलब्धि गिनवाने से खुशहाल हो जाएगा? जी देवदत्त जी। जी आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि ये शेड और इस सब से नहीं होगा, ना अच्छे विज्ञापन दिखाने से, ना उनके बारे में घोषणाएं करने से, ये व्यवहारिक धरातल पे काम करने से होगा। क्योंकि व्यवहारिक दिक्कतें किसान की अलग तरह की हैं, उसको समय पे चीजें मिल जाए, खासकर जब बोने का समय होता है तो उसको बीज समय पे मिल जाए, उसकी खाद मिल जाए, पानी मिल जाए, और जब फसल उसकी आती है उसको रखने का और वाजिब मूल्य मिल जाए, किसान खुशहाल हो जाएगा, देश खुशहाल हो जाएगा। ज्यादा समस्या नहीं है, उसको केवल
आत्मीय ढंग से, जैसे आप अपनी योजनाएं बनाते हैं दल की या किसी और कार्यक्रम की, वैसी योजना बना के एक बार काम किया जाए, क्योंकि किसान असंगठित भी है। जब जब उसने हालांकि संगठन करके और प्रयास किए हैं, तब कई राज्यों में और देश में सत्ता परिवर्तन भी कराया है, लेकिन उदाहरण भी देखा हमने। जी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीतिक दलों में से जो अधिकांश अपने जीवन परिचय में, जब आप विधानसभा में विधायकों की वो परिचायिका या लोकसभा में उठाएंगे, तो बड़े गर्व के साथ अपने आप को कहते हैं कि मैं किसान परिवार से हूँ, मैं किसान के परिवार में जन्मा हूँ, किसान नेता हूँ। तो किसान की समस्याएं हल करेंगे तो आपका सिर गर्व से ऊंचा उठेगा। नहीं तो आप कहेंगे, लेकिन आत्मा आपकी ये समझेगी, दुखी रहेगी कि हम जो कह रहे हैं उसकी कथनी और करनी भेद है। किसान तो परेशान है, फटे हाल है, वो तनाव में है, वो कई बार आत्महत्या करता। जैसा मैंने पहले कहा था, बेटी के पीले हाथ करने के लिए लाख बार सोचता है, बेटी की पढ़ाई के लिए सोचता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी किसान हैं और किसानों की सरकार है, किसानों का देश है। तो उस अन्नदाता को जो बहुत मेहनत करके 2 पैसे कमा पाता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, बिल्कुल समझ उपलब्ध कराना है, और किसान और कुछ नहीं चाह रहा है। दुबे जी और हमारे साथ सुरेंद्र जी, राजीव जी और सोनवीर जी, आप सभी लोगों का अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेमौसम बारिश की वजह से प्रदेश में धान खरीदी प्रभावित हुई है। हालांकि शनिवार और रविवार से ही ज्यादातर धान खरीदी केंद्र बंद है और मौसम की चेतावनी को देखते हुए सोमवार को भी बंद ही रहेंगे। साथ ही खरीदी केंद्र में मौजूद धान को कैप कवर के माध्यम से ढक दिया गया है और इस कारण से बारिश से धान को नुकसान नहीं हुआ। वहीं कुछ जगहों पर खरीदी केंद्र प्रभारियों की लापरवाही की वजह से कुछ धान भीगने की शिकायतें जरूर मिली है। हालांकि अब देखना यह होगा कि ऐसे लापरवाह लोगों के ऊपर सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है।